हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग आधुनिक हिंदी काव्य कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। आधुनिक हिंदी कविता का कैसे विकास हुआ है और वो किन किन कैसे उसका विकास हुआ है और आधुनिक समय में जो अभी हिंदी कविता काव्य का जो स्वरूप है वो कैसे पहुंचा है यहाँ तक, उसका अध्ययन करेंगे हम लोग। हिंदी साहित्य जो है, ठीक है, वो कितने बहुत सारे खंडों में बटा हुआ है। हिंदी साहित्य का अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए, जैसे प्राचीन काल में के हिंदी को जो है आदि काल के नाम से जानते हैं। उसके बाद भक्ति काल का युग आता है और फिर रीति काल, और रीति काल के बाद आधुनिक काल का जो है हिंदी साहित्य में इसी तरह वर्गीकरण किया गया है। तो आधुनिक हिंदी काव्य का कैसे विकास हुआ है और उसमें फिर कितने युग जो हैं उनका वर्गीकरण किया गया है, ये सब आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग है इसका आधुनिक हिंदी काव्य। काव्य मतलब कविता, ठीक है। तो मानव सभ्यता के सर्वांगीण विकास में साहित्य का अतुलनीय योगदान रहा है। आधुनिक काल में भारतीय साहित्य गद्य हो या पद कई प्रयोगों और अनुप्रयोगों से समृद्ध हुआ है। 1850 आधुनिक काल से हिंदी साहित्य के इस युग में कई बदलाव हुए। भारत में राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता संग्राम का उदय हुआ। आज़ादी की लड़ाई लड़ी और जीती गई। देखिए, आधुनिक हिंदी काल का जो समय माना जाता है वो 1850 से माना जाता है, ठीक है। 1850 से आधुनिक हिंदी साहित्य हो या काव्य का आधुनिक युग माना जाता है। तो जनसंचार के विभिन्न साधनों का विकास हुआ। इस समय रेडियो, टीवी व समाचार पत्र हर घर का हिस्सा बने। छापे खाने का आविष्कार हुआ और शिक्षा हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार बना। यातायात के साधन आम आदमी के जीवन का हिस्सा बने। इन सभी गतिविधियों और परिस्थितियों का प्रभाव हिंदी साहित्य पर भी पड़ा। इस आधुनिक काल में अनेक विचारधाराओं का प्रखर रूप से विकास हुआ। हिंदी काव्य में आधुनिक युग का प्रवर्तन भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु का आना हिंदी कविता में एक युगांतर प्रस्तुत करता है। आधुनिक युग को साहित्यिक पुनरुत्थान, राष्ट्रीय चेतना परक काव्य परंपरा एवं आदर्श काव्य का युग कहा जा सकता है। आधुनिक काल से पहले जो है रीति काव्य धारा मतलब प्रवाहमान थी। इससे पूर्व हिंदी में रीतिकालीन काव्य धारा प्रवाहमान थी। रीति काल काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं श्रृंगार को प्रधानता, लक्षण ग्रंथों का निर्माण तथा अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के प्रयास इत्यादि थे। इस कविता का जनता के सुख दुख से कोई संबंध नहीं था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने देश में एक नई चेतना उत्पन्न कर दी थी। अंग्रेजी सरकार के शासन और शिक्षा से छुटकारा पाने के लिए भारतवासियों ने प्रयास प्रारंभ कर दिए थे। जीवन में होने वाले परिवर्तन के साथ साथ काव्य में भी परिवर्तन होने लगे थे। कविता रूपी सरिता पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर स्वच्छंद रूप से बहने लगी थी। संपूर्ण आधुनिक हिंदी काव्य धारा को अध्ययन की सरलता हेतु 7 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो हम लोग आधुनिक काल में जो है ये वर्गीकरण है, ठीक है। पहला भारतेंदु युग जो 1857 से लेके 1900 तक चलता है। 1850 से माना जाता है, 1850 से 1900। उसके बाद आता है द्विवेदी युग जो 1900 से 1920। उसके बाद छायावादी युग जो 1920 से 1936। फिर प्रगतिवादी युग आता है 1936 से 1943। फिर प्रयोगवादी युग आता है 1943 से 1950। फिर नई कविता का युग आता है जो 1950 से 1960 तक चला। उसके बाद साठोत्तरी कविता या समकालीन कविता का प्रादुर्भाव माना जाता है 1960 से अब तक, ठीक है। तो ये आधुनिक हिंदी काव्य का जो काल है उसका वर्गीकरण किया हुआ है। तो आधुनिक हिंदी काव्य कविता को हम लोग समझे कि आधुनिक समय में जो है छापे खाने का, रेडियो का, समाचार पत्र का विकास हुआ और इस प्रकार जो है हिंदी साहित्य जो है समृद्ध हुआ। और आधुनिक काल से पहले रीति काल प्रमुख थी, जिसमें आप लोग जानते हैं कि जो काव्य और साहित्य लिखा जाता था उसका जनता से कोई सरोकार नहीं था, ठीक है। लेकिन आधुनिक समय का जो साहित्य है,
चूँकि देश में नई चेतना का विकास हो रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लोग अंग्रेजों की गुलामी से परेशान होकर लड़ने के लिए व्याकुल हो रहे थे, वो आज़ादी चाहते थे, तो ये सब का राष्ट्रवाद का प्रभाव पड़ा और इस हिंदी साहित्य में भी जन चेतना, लोगों की बातें, ये सब का विकास हुआ। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारतेंदु युग जो 1857 से लेके 1900 तक है उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि भारतेंदु युग में कौन से प्रसिद्ध कवि लेखक हुए, उनकी क्या रचनाएं हैं, ठीक है, और उन रचनाओं की क्या विशेषता है, ठीक है, उसमें क्या क्या लिखे गए, नाटक, साहित्य, उपन्यास, कहानी, माने किस विधा का ज़्यादा प्रयोग हुआ और उनका भाषा शैली कैसी थी, इसको विस्तार से समझेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस यही, ये हिंदी साहित्य के अंतर्गत आधुनिक हिंदी कविता का कैसे विकास हुआ है उसकी एक पृष्ठभूमि है। ठीक है, तो आज से हिंदी साहित्य का जो है प्रथम लेक्चर है ये। ठीक है, इसके बाद ये जितना भी दिया हुआ है कालक्रम, इस पर हम लोग एक एक करके वीडियो पढ़ेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। ये पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, और नहीं तो इस पीडीएफ का मेरे ब्लॉग का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर भी जाके आप लोग इसको पढ़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी साहित्य से संबंधित और वीडियो पाने के लिए कमेंट कर सकते हैं आप, और इससे लगातार इस पे वीडियो आएगा हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ, तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि कोई और वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। धन्यवाद।